हेलो बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10.2 10.2 यानी कि। और पहला सवाल देखिए आपके समक्ष। एक बिंदु क्यू से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये क्यू से क्यू पी एक स्पर्श रेखा, इसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ये वृत्त के केंद्र से क्यू 25 सेंटीमीटर दूर है। इस त्रिज्या की लंबाई आपने यानी त्रिज्या निकालनी है। तो अब आप देखिए, क्यू पी एक स्पर्श रेखा है तथा ओपी त्रिज्या है। और आपको पता है स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर, स्पर्श रेखा त्रिज्या पर स्पर्श बिंदु पर क्या होती है? लंब होती है। यानी कि ओपी लंब पी क्यू, यानी कहने का मतलब ये कोण 90 डिग्री का है। तो समकोण त्रिभुज, इसलिए समकोण त्रिभुज पी ओ क्यू में आप देखिए यहाँ पर ओ क्यू जो है कर्ण की तरह से कर्ण लगेगा, कर्ण होगा इसका। ओ क्यू का वर्ग बराबर है क्या हो जाएगा? ओ पी का वर्ग प्लस पी क्यू का वर्ग। ओ क्यू यानी 25 का वर्ग बराबर है ओ पी का वर्ग निकालना है, पी क्यू 24 का वर्ग। हम इसको उधर लेके जाएं तो बन जाएगा ओ पी का वर्ग हमने वहीं पर रखा है और 25 का वर्ग इधर वहीं पर रखा है और 24 का वर्ग दूसरी तरफ उठा के ले गए। मतलब 24 का वर्ग इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इसलिए माइनस। अब आप देखिए ओ पी का वर्ग बराबर है 625 माइनस 576। तो ओ पी का वर्ग किसके बराबर हो गया? 49। ओ पी बराबर है क्या हो जाएगा? 49 का वर्गमूल यानी कि 7। कहने का मतलब त्रिज्या जो है कितनी आ गई? त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। ये हमने निकालना था। अब इसके बाद सवाल नंबर 2 देखिए आप। सवाल नंबर 2 की स्टेटमेंट है, ये आकृति दे रखी है। इस आकृति में यदि टीपी टी क्यू केंद्र O वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं हैं कि पी ओ क्यू ये कोण 110 डिग्री का है, तो कोण पी टी क्यू ये किसके बराबर है? ये आपको निकालना है। अब आप यहां पर देखिए, टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। कोण पी ओ क्यू बराबर है 110 डिग्री। तो हमने कोण पी टी क्यू निकालना है। अब आप ये देखिए, टीपी तथा टी क्यू दो स्पर्श रेखाएं हैं, ओपी तथा ओ क्यू त्रिज्याएं हैं। और हमें पता है त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में स्पर्श बिंदु पर कितने डिग्री का कोण होता है? 90 डिग्री का। ये लंब होगा और ये भी लंब होगा, इसलिए ओपी लंब पीटी तथा ओ क्यू लंब टी क्यू यानी क्यू टी। तो ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण 90 डिग्री का, 110 डिग्री का। और आप देखिए ये क्या है? ये एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज
ओ पी टी क्यू में, ओ पी टी क्यू में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसलिए आप देखिए कोण पी ओ क्यू प्लस कोण ओ पी टी प्लस कोण ओ क्यू टी, क्योंकि लंब है ना ये इसलिए कोण 90 डिग्री का रहेगा, प्लस कोण पी टी क्यू बराबर है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। के चारों कोणों का योग 360 होता है। अब आप देखिए इनका मान रखिए, इसमें से हमें 3 का मान पता है, पी ओ क्यू का मान हमें पता है 110 डिग्री, ओ पी टी लंब है तो 90 डिग्री, ओ पी टी कोण 90 डिग्री का रहेगा क्योंकि ओ पी लंब पी टी है। इसी तरह ओ क्यू लंब ओ क्यू टी है, इसलिए ओ क्यू टी भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और पी टी क्यू हमने निकालना है बराबर है 360 डिग्री। अब आप इसको इधर ले जाइए, कोण पी टी क्यू तो इधर रह गया, देखिए कोण पी टी क्यू इधर रह गया और बाकी सब उठा के इधर ले आइए, 360 में से घट जाएंगे तो बराबर है क्या आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 110 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री। कहने का मतलब 360 डिग्री माइनस 180 और 110 290 डिग्री, तो ये कोण बच गया 70 डिग्री का, यानी कोण पी टी क्यू बराबर है 70 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन बी आ गया इसमें। अब इसके बाद अगला सवाल, सवाल नंबर 3 देखिए। एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त, एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त की स्पर्श पर P और PB स्पर्श रेखाएं हैं। ये देखिए ये O केंद्र वाला वृत्त और P बिंदु से इसके ऊपर स्पर्श रेखा, PA तथा PB। ये कोण 90 डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा। ये O परस्पर 80 के कोण पर झुकी हों। ये कोण जो पूरा कोण है ये कोण 80 डिग्री का है, और इन कोण POA, यानी POA कब बनेगा, जब हम इसको यहाँ से PO को मिला दें तो ये POA, ये कोण निकालना है, ये कोण ज्ञात करना है। अब आप देखिए ये कोण ज्ञात करना है तो हम किस तरह से इसको ज्ञात करेंगे। बिल्कुल आसान सवाल है। PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, दे रखा है। OA तथा OB त्रिज्याएं हैं, और हमें पता है स्पर्श रेखाएं और त्रिज्याएं एक दूसरे पर लंब होती हैं। 90 डिग्री का कोण होता है इनके बीच में स्पर्श बिंदु पर, इसलिए कोण PAO बराबर है कोण PBO बराबर है 90 डिग्री। इसको नंबर 1 देके छोड़ दो। ये कोण 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का।
अब आप देखिए, जब ये कोण आपको निकालना क्या है, पी ए ओ निकालना है, ये निकालना है। ये दोनों कोण 90 डिग्री के हो गए। अब आप देखिए त्रिभुज, ये जो त्रिभुजें हैं, इस त्रिभुज में आपने दोनों को सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ए ओ बी कोण निकालेंगे। चतुर्भुज पी ए ओ बी में, पी ए ओ बी में चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है। तो कोण पी ए ओ प्लस कोण पी बी ओ प्लस कोण ए ओ बी, सॉरी ए पी बी, ए ओ बी, ए पी बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर है 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 क्यों? क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चारों कोणों का योग, ये पी ए ओ 90 डिग्री, पी बी ओ 90 डिग्री, ए पी बी 80 डिग्री दिया है। यहाँ पे लिख भी लो चाहे, कोण ए पी बी 80 डिग्री, क्योंकि दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुकी हुई हैं। प्लस कोण ए ओ बी बराबर है 360 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर है किसके हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 80 डिग्री, यानी कि कोण बन गया 100 डिग्री का। क्योंकि 90 90 180, 180 और 80 260, 360 में से घटाएंगे तो 100 आएगा। इसको नंबर 2 दे के छोड़ दो। अब आप त्रिभुज पी ए ओ और पी ओ बी में देखिए, त्रिभुज पी ओ ए तथा त्रिभुज पी ओ बी में दोनों त्रिभुजें सर्वांग सम हो जाएंगी। पी ए बराबर है पी बी, स्पर्श रेखाओं, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। ओ पी बराबर है ओ पी, उभयनिष्ठ। ओ ए बराबर है ओ बी, त्रिज्याएं, आपको पता है त्रिज्याएं सदैव बराबर होती हैं। एक ही वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। इसलिए त्रिभुज पी ओ ए सर्वांग सम त्रिभुज पी ओ बी, और जब ये सर्वांग सम है, कौन सी सर्वांग समता लगी? एस एस एस, सर्वांग समता। अब जब त्रिभुजें सर्वांग सम है तो संगत कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए पी ओ बराबर है कोण बी पी ओ तथा कोण पी ओ ए बराबर है कोण पी ओ बी। किससे बराबर होंगे? सी पी सी टी, सर्वांग समत्रिभुजों के संगत कोण। अब आप देखिए, ये कोण इस कोण के बराबर और इन दोनों कोणों का जोड़, आप देखिए इन दोनों कोण बराबर हैं और इन दोनों कोणों का जोड़ 100 ना, इन दोनों कोणों का जोड़ 100 डिग्री है। तो आप यहाँ देखिए पी
ओ ए प्लस पी ओ बी बराबर है 100 डिग्री। समीकरण 2 से और कोण पी ओ ए बराबर है प्लस पी ओ ए लिख दो। क्यों? क्योंकि पी ओ बी और पी ओ ए दोनों बराबर हैं, इसलिए हमने पी ओ बी की जगह पी ओ ए रख दिया। 100 डिग्री 2 पी ओ ए बराबर है 100 डिग्री। तो पी ओ ए किसके बराबर हो जाए? कोण पी ओ ए बराबर है 100 डिग्री बटे 2 यानी कि 50 डिग्री। तो इसका मतलब कितना उत्तर आ गया? 50 डिग्री। ये रहा पी ओ ए 50 डिग्री। ये सवाल नंबर 3। और इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 4 देखिए। चौथा सवाल, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। एक वृत्त और ये इसका मान लिया व्यास, और इस व्यास ए बी व्यास कर देते हैं, और इससे खींची गई स्पर्श रेखाएं एक्स वाई और दूसरी स्पर्श रेखा पी क्यू। एक्स वाई और पी क्यू आपस में समांतर है, ये सिद्ध करना है हमने। तो आप देखिए इसको किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं हम। जब ये व्यास के इधर है, और व्यास जो है आपको पता है त्रिज्या का डबल होता है, और त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में कोण 90 डिग्री का होता है। तो आप इसका मतलब ये आप क्या लिख सकते हैं? ए बी वृत्त का व्यास है, एक्स वाई तथा पी क्यू क्रमशः ए तथा बी पर स्पर्श रेखाएं हैं। इसलिए एक्स वाई लंब ए बी तथा पी क्यू लंब ए बी दोनों लंब होंगे, यानी दोनों इसके ऊपर क्या है? लंब हैं। यानी दोनों लंब हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोण। इसलिए कोण एक्स ए बी बराबर है कोण क्यू बी ए। परंतु ये एकांतर कोण है, इसलिए जब एकांतर कोण बराबर होते हैं तो भुजाएं रेखाएं क्या होती हैं? समांतर होते हैं। इसलिए एक्स वाई समांतर पी क्यू। सवाल नंबर 5 देखिए। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। हम वृत्त खींचते हैं, ये वृत्त, और यहाँ पर वृत्त की स्पर्श रेखा लेते हैं। ये वृत्त की स्पर्श रेखा है जो इसको बिंदु P पर स्पर्श करती है। ए बी वृत्त की स्पर्श रेखा जो वृत्त को P पर स्पर्श करती है। O जो है वृत्त का केंद्र है। O हमने वृत्त का क्या मान लिया? केंद्र मान लिया।
माना AB वृत्त की बिंदु P पर स्पर्श रेखा है। ठीक, बिंदु P पर ये क्या है? स्पर्श रेखा है। यदि संभव है तो मान लेते हैं यदि संभव हो तो, संभव की बात है, माना PQ स्पर्श रेखा AB पर लंब है तथा वृत्त के केंद्र से O से नहीं गुजरता, ये वृत्त के केंद्र O से नहीं गुजरता है, तो हमने एक PQ ये माना है हमने, ठीक है ना। अब OP को मिलाया, OP को मिला दीजिए, OP को मिला दिया। अब O केंद्र है, P स्पर्श बिंदु है, तो इसका मतलब OP क्या होगी? त्रिज्या होगी, ठीक है ना। अब देखिए, स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर लंब होती है। ये हमें पता है, क्योंकि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। अतः AB जो है OP पर लंब, यानी OP लंब AB, परंतु PQ लंब AB रचना से। PQ लंब AP हमने रचना से किया, और OP लंब AB जो है होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ? अतः QPB बराबर है OPB बराबर है 90 डिग्री, और एक ही बिंदु पर एक ही रेखा पर केवल एक ही लंब हो सकता है, ठीक है ना। दो अलग अलग रेखाएं लंब नहीं हो सकती। अतः हमारी रचना गलत है। रचना हमने इसका मतलब गलत की है। जो हमने माना ना कि मान लेते हैं यदि संभव हो तो, इसका मतलब हमने गलत माना है, रचना हमारी गलत है। OP तथा OQ, सॉरी OP तथा PQ एक ही रेखाखंड है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर
खींचा गया लंब केंद्र से होकर जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था। छठा सवाल देखिए, बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल ऐसा हम पहले भी कर चुके हैं। ये वृत्त का केंद्र और यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु ए और इससे एक स्पर्श रेखा खींची गई है, और इस स्पर्श रेखा की लंबाई जो है, मान लिया ए बी स्पर्श रेखा है और इसकी लंबाई जो है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। हमने त्रिज्या निकालनी है, ये ओ बी निकालनी है। तो अब आप देखिए, जब ये त्रिज्या है और स्पर्श रेखा है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। ए बी एक स्पर्श रेखा है, ओ बी वृत्त की त्रिज्या है। इसलिए ओ बी लंब ए बी अर्थात कोण ए बी ओ बराबर है 90 डिग्री। इसलिए अतः समकोण त्रिभुज ए ओ बी में ओ ए का वर्ग बराबर है ए बी का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, और ये 5 का वर्ग बराबर है 4 का वर्ग प्लस ओ बी का वर्ग, यानी त्रिज्या निकालनी है। तो क्या हो जाएगा? 5 का वर्ग माइनस 4 का वर्ग बराबर है ओ बी का वर्ग, और हम इसको क्या लिख सकते हैं? ओ बी का वर्ग बराबर है 25 माइनस 16, और ओ बी का वर्ग बराबर है 9। ओ बी बराबर है वर्गमूल 9 यानी कि 3। तो इसका मतलब त्रिज्या बराबर है 3 सेंटीमीटर। ये हमने ज्ञात करना था। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें। धन्यवाद।